दिल्ली में चुनावी प्रचार थम गया है। अब सभी को इंतजार है वोटिंग वाले दिन का। पूरा एक महीना चुनाव प्रचार की भागदौड़ के बाद अब उम्मीदवार को थोड़ा आराम करने का मौका मिला है। आदर्श नगर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार भाटिया भी लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार करने के बाद अपने रोड शो के बाद शाम उन्होंने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें वह उन सभी पत्रकारों से मिले जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान उनकी चुनावी सभाओं, रैलियों और पदयात्रा को कवर किया। पत्रकार वार्ता के दौरान राजकुमार भाटिया के साथ विधायक पवन शर्मा और टीम भाजपा आदर्श नगर के सभी सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। इसमें निगम पार्षद सुमन शर्मा, पूर्व निगम पार्षद नीलम बुद्धिराजा, गरिमा गुप्ता, नवीन त्यागी, निगम प्रत्याशी अनुभव धीर, अजय शर्मा ने भी पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे, हम सबके प्रेरणा स्रोत भी है। मैं उनसे कहूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का समारोह भी करें और इसके पश्चात मेरी कुछ बहनें झुग्गी से आई हुई हैं। आप कोई सवाल कर रहे थे, मेरी बहनें झुग्गी से आई हैं। आज वो मेरे को रक्षा सूत्र बांधकर मेरे चुनाव विजय की कामना करने के लिए आई हुई है। वो भी मैं आपको चाहूंगा कि आप जरूर जनता तक ये संदेश दें। मैं अजय शर्मा जी से अनुरोध कर, नैरेटिव्स का खेल है और मैंने तो पॉडकास्ट में भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, हम सबको चुनाव को चुनाव के रूप में देखना चाहिए। निजी जिंदगी में हमारी कोई दुश्मनियां नहीं है और मैं तो मित्र भाव से ही रहना पसंद करता हूँ। और दुश्मनी करें भी तो किस बात की करें। उनका भी मूल एजेंडा देश की सेवा था, हमारा भी मूल एजेंडा देश की सेवा था। बस फर्क इतना कि वो भटक गए और हम अटक गए। हम अभी भी अटके हुए हैं, हम खड़े हुए हैं और वो भटक चुके हैं। कार्यकर्ता केवल कार्यकर्ता होता है। ये सभी साथी जो मेरे यहाँ पर बैठे हैं, ये मुझसे ज्यादा अनुभवी है, मुझसे ज्यादा ऊर्जावान है, लेकिन पार्टी ने एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए भेजा है और इनको लड़वाने के लिए भेजा है। ऐसे ही मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, संगठन तय करेगा। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। हीरपुर और आजादपुर में स्थिति बहुत सुदृढ़ है, अब पहले वाली बात नहीं है और निश्चित रूप से हम तीनों वार्ड जीत रहे हैं। देखिए, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। प्रशासन, निर्वाचन आयोग, पुलिस सतर्क है। और दूसरी बात, अगर वो खेल ही कर रहे होते तो फिर फेल क्यों हो रहे होते। मीडिया का योगदान हमेशा से जनता को जागृत करने का रहा है और इतिहास गवाह है कि जब जब मीडिया ने अपनी भूमिका का पूरी तरह से निर्वहन किया है, पूरे समाज की, देश की दिशा और दशा दोनों बदली है। और मैं सोचता हूँ इस बार भी दिल्ली में जो बदलाव हो रहा है उसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। आपने पूर्व सरकार की अकर्मण्यता को दर्शाया, मोदी जी के विजन को दर्शाया और निश्चित रूप से आपका योगदान राजकुमार भाटिया के विधायक बनने तक बहुत ही मजबूती के साथ आपने अपना रोल निभाया। मेरी कुछ बहनें, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस गति को इसी प्रकार बनाए रखें और आपके योग। एक तो आप जैसे बोले थे अभी भाई ने पूछा कि आदर्श नगर वार्ड की अगर बात करें, जितनी सफाई पहले की और आप कंपेयर कीजिए हमारी जो गरीब, मैं आपको 100 वीडियो दिखा दूंगा जो आपकी गंदी है। सारी वीडियो मेरे साथ चले, अभी आपको लेकर के चले। नहीं, ये आप कंपेयर करें तीनों वार्ड को। अगर इस तीनों वार्ड में सबसे अगर ज्यादा दुखिया है आजादपुर वार्ड में है, सबसे ज्यादा नाले चौक की अगर समस्या है तो आजादपुर वार्ड की है। सारे जितने पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, चौक पड़े हैं, हम नालियां कितनी भी सफाई करा ले, अगर नाले खुलेंगे नहीं, बाहर नहीं निकलेंगे। और ये रोज मैं अपने एरिया में, आप किसी भी निगम पार्षद पूरे आदर्श विधानसभा में देखिए, कोई भी निगम पार्षद आके काम नहीं करता, लेकिन मैं हर दिन अपने एरिया में उपलब्ध रहती हूँ। और अगर ऐसा कोई जरूरत नहीं है तो मैं समझ जाऊंगी क्या कि मेरा ब्राह्मण समाज हमेशा जो है सच्चाई की तरफ रहता है और सच्चाई जो है भारतीय जनता पार्टी और राजकुमार भाटिया जी की ओर है। इसलिए जो पूरे ब्राह्मण समाज ने, क्या और भी मतलब 33 बिरादरी में खास तौर से ब्राह्मण समाज ने भी ये जो है निश्चय कर लिया है कि हमने अपना जो समर्थन जो राजकुमार भाटिया जी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया। कोई भी ऐसा नहीं है ये समाज में कि जो एक आदमी ने भी जो राजकुमार भाटिया जी की ये कहा हो कि भाई नहीं, जो भाटिया जी को नहीं, सबने एक मत से राजकुमार भाटिया जी को समर्थन दिया।
हमसे पहले तो वो निकम्मे थे। 25 साल जिस पार्टी में, भाई मुकेश गोयल जी क्या थे? मुकेश गोयल जी एक आटा चक्की चलाते थे, मिट्टी का तेल बेचते थे। 25 साल कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ उनको बनाया और इतना माल इकट्ठा किया आज आप जो देख रहे हो। और वो देख के कि भाई यहाँ लुटिया डूब गई है, कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने 25 साल में। कांग्रेस का ऐसा काम कर दिया कि एक पेड़ होता है ना जिसके नीचे घास भी नहीं उगती, वो काम कांग्रेस का कर दिया। और अब आम आदमी पार्टी में मलाई खाने के लिए आगे देख लिया कि आम आदमी पार्टी में अब मलाई चालू हो गई है। भ्रष्टाचार के विरोध में पार्टी बनी थी और अब पार्टी भ्रष्टाचारी हो गई है तो मलाई यहाँ पे मिलेगी, तो अब जो है आम आदमी पार्टी में आ गए। तो ये अपने अपने सोच है, संस्कार है। मैं मानता हूं कि 10 साल में आम आदमी पार्टी से विधायक रहा, पार्टी ने सब कुछ दिया और मेरा पार्टी छोड़ने का कारण यही था कि 2-4 नेताओं को छोड़ के बाकी सारे के सारे नेता भ्रष्ट हो गए हैं। जो विचारधारा थी पार्टी की, वो विचारधारा टोटली बदल गई है, पहली बात। दूसरी बात ये कि पार्टी में मान सम्मान नहीं रहा। आत्म सम्मान भी आदमी का होता है और हम अपने आत्म सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम जमीर वाले लोग हैं, सनातनी लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, कर्म को मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे आदर्श नगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की जनसभा हुई तो मेरे पास जो है पार्टी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। और बड़े बड़े नेताओं की हुई, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। तो ये आत्म सम्मान है मेरा भी। जब आम पार्टी को मेरी जरूरत ही नहीं है, पार्टी अपने विधायक को जो है पार्टी का मुखिया जनसभा कर रहा है आदर्श नगर में, और आदर्श नगर में आम आदमी पार्टी का विधायक पवन शर्मा है, उसको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब क्या हो? हमारी बेइज्जती कर रहे हो। इस वजह से जो है छोड़ के आए इधर। पिछले 10 साल से मैं देख ही रहा हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सीनियर लीडरशिप भाजपा की पिछले 10 साल से जिस प्रकार से राष्ट्र की सेवा, देश को सर्वोपरि रखना, सनातन धर्म की रक्षा करना, विश्व में जो है भारतवर्ष को नंबर 1 बनाना, विश्व गुरु बनाने की लाइन में भारत को सबसे आगे लेके जाना, इस विचारधारा को देखते हुए भाजपा जो है। देखिए, मैं आदर्श नगर विधानसभा और पूरी दिल्ली के मतदाताओं को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जिस भाव से और जैसी पार्टी सोचकर आप आम आदमी पार्टी के साथ लगे थे 2015 में, 20 में, जिस हिसाब से लगे थे, आज वो पार्टी पूरी तरह से बदल गई है। उसकी विचारधारा एकदम पलट गई है। आज भाजपा के सिवाय पूरे देश में या दिल्ली में कहीं पर भी कोई विकल्प नहीं है। तो सभी आदर्श नगर विधानसभा वासियों को, सभी दिल्ली वासियों को मेरा अनुरोध है कि भाजपा को वोट दे, कमल का बटन दबाएं और भारत को विश्व गुरु बनाएं। मेरा सवाल आपसे है, हमें तो पिछले 2 साल से लगभग, मैं थोड़ा सा लंबी हो जाएगी बात, पिछले 2 साल से तो इतना बुरा हाल था। 2015 से 20 का जो कार्यकाल रहा आम आदमी पार्टी की सरकार का, वो ठीक ठाक था। 2020 के बाद दोबारा 62 सीटें आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं का दिमाग खराब हो गया और 2021 में कोरोना में कोई विधायक फंड नहीं दिया गया। बीच में 4 करोड़ रुपया दिया और अब लास्ट में आके जून जुलाई में एकदम से जो है आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने देखा कि भाई काम वाम कुछ हुए नहीं, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर ब्लॉक पड़े हैं, लोगों को गंदा पानी जा रहा है, तो 10-10 करोड़ रुपया जो है विधायकों को दिया। फटाफट वो विधायकों ने लगाया भी। मैंने जो है सुमन जी को मेरे ख्याल से 8 करोड़ रुपया सुमन जी के वार्ड में दिया है अकेले। तो वो काम इतने जल्दी तो एग्जीक्यूट होने वाले नहीं थे। सरकारी एजेंसियां हैं,
6-8 महीने लग जाते हैं, एस्टीमेट बनते हैं, टेंडर प्रक्रिया है, टेंडर अलॉट होते हैं, तो काम इस प्रकार से नहीं हो पाए। अन्यथा जैसे राजकुमार जी ने कहा कि भाई हम अपना ये पीछे जो आदर्श नगर की बैक साइड में मालिकराम टंडन रोड के पास जमीन पड़ी कि जो मेट्रो को दे रखी है लीज पर, जल बोर्ड की जमीन है, पीडब्ल्यूडी की जमीन है, वहां पे कुछ, वहां पे मैंने भी कई बार लेटर लिखे, मुख्यमंत्री जी से मीटिंग भी की कि भाई कोई स्पोर्ट्स कोई डिस्ट्रिक्ट पार्क टाइप का या इस टाइप का कोई सिस्टम बना जाए, क्योंकि वो जगह एनक्रोच होने लग रही थी, झुग्गियां उग्गियां पड़ रही थी। तो इस प्रकार की कोई सुनाई नहीं थी। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस चीज का अभिमान हो गया कि दिल्ली के लोगों को हमने खरीद लिया है, एक तरह से वो वोट तो हमें ही देंगे। लेकिन इस बार उल्टा होने जा रहा है। दिल्ली के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि अब आए दिन हर रोज जो है अरविंद केजरीवाल जी कभी 7 गारंटियां, कभी 11 गारंटियां, मतलब हड़बड़ाहट में दे रहे हैं। लेकिन पब्लिक में, दिल्ली के लोगों में ये साफ मैसेज है। पंजाब के लोग भी रो रहे हैं, वहां पे 1000 रुपए महिला सम्मान राशि का अनाउंसमेंट करके आए थे, 2.5 साल हो गए, आज एक पैसा नहीं आया। तो ये 2100 यहाँ पे इन्होंने ड्रामा किया, तो ये भी नहीं आने वाला है। तो 100% भाजपा की सरकार दिल्ली में आ रही है।